नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गांव है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील का रेंगा कठेरा। और जिस फार्म पे हम बैठे हैं ये है गिनी पिग का फार्म। और इस फार्म का जो डिटेल है ये है गिनी पिग अमेरिकन चूहा पालन केंद्र है। और इसके जो हेड हैं यानी कि जो पूरा ये कारोबार देखते हैं वो हमारे साथ हैं। और किस तरीके का प्रोसेस है और किस तरीके से आम आदमी इससे जुड़ सकता है ये हम इस वीडियो पर डिटेल के साथ समझाएंगे और उनसे बात करेंगे। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको गिनी पिग दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम उनसे उनकी प्रॉफिट सबसे पहले पूछते हैं, फिर डिटेल पे समझेंगे कि किस तरीके से उनका काम है और किस तरीके से लोगों को जोड़ते हैं ये भी समझेंगे। आपका प्रॉफिट कितना है सर? 60,000। 60,000 रुपया उनका पर मंथ प्रॉफिट है, पर मंथ ना। तो चलिए हम डिटेल पे बात करें गिनी पिग के बारे में। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे होगा ये आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर? चंद्रशेखर वर्मा। चंद्रशेखर वर्मा। ग्राम रेंगा कठेरा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। और सरपंच भी हैं? मैं यहाँ का सरपंच हूँ। पिछले माह था उप सरपंच था, 2000 में सरपंच था। तीसरा रनिंग है मेरा। इस गांव के सरपंच भी हैं? इसमें 2 पंचायत है, इस पंचायत पे 2 गांव हैं। हाँ, आश्रित गांव झाड़मोखली। झाड़मोखली। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लें, उसके बाद फार्म तक चलेंगे और समझाएंगे। फार्म पे ही हम बैठे हैं। ये जो है ये इसमें डिटेल लिखा है, ये जो पेपर है इसी में डिटेल। हाँ, इसमें टोटल डिटेल है उसमें। तो इसमें किस तरीके से लोग जुड़ते हैं और क्या क्या प्रॉफिट है और कैसे कैसे इसमें काम होता है, ये थोड़ा सा समझाइए। ये क्या है, गिनी पिग पालन जो है हम यूनिट के हिसाब से देते हैं। जैसे कि यूनिट एक क्वान्टिटी बताते हैं। हाँ। उसमें क्या है 10 आता है। अच्छा। इसमें 7 फीमेल रहता है और 3 मेल रहता है। 7 फीमेल 3 मेल। उस हिसाब से उस यूनिट को हम 15,000 रुपये रेट से देते हैं। हाँ। उसका जो उससे बच्चा जो पैदा होता है उसको कंपनी खरीदता है, जो 200 रुपये रेट से। कौन सी कंपनी है ये? साई एग्रो फार्म है। साई एग्रो फार्म। तो इसके कर्ता धर्ता सेम हम ही हैं। इसका जो भी है? हाँ, एग्रीमेंट के साथ होगा। उसके साथ हम जो फार्मर है उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा। वो हमारे पास बच्चा लाएगा और इसमें एग्रीमेंट में ऐसा रहेगा जैसे 50 बच्चा होगा। हाँ। 50 बच्चा से कम होगा तो उसको फार्म तक ला के उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ। 50 से अगर ज़्यादा बच्चा होगा तो हम उसको हमारे कंपनी का आदमी जाकर उसको बच्चा को लाएगा और पेमेंट वहीं पे नगद होगा या तो फिर 1 हफ्ते बाद उसे खाता में डाल देंगे। खाता में डाल देंगे। तो चलिए फार्म देखते चलेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा और साथ में बातें करते चलते हैं। चलिए सर। तो जैसे हम बात करें, ये यूनिट मुझे समझाइए पहले डिटेल पे। यूनिट ऐसा होता है 10 नग का जो बनता है उसे यूनिट कहते हैं। उसमें क्या है, ये सामने देख ये सब एक यूनिट में है। एक यूनिट में, एक डब्बा में 1 यूनिट है? 1 यूनिट है। अच्छा, इसमें 10 नग में क्या क्या है? 10 नग में इसमें 7 आ जाएगा फीमेल, 7 फीमेल और 3 मेल रहता है उसमें। अच्छा, इस तरीके से एक तरह से 1 यूनिट बन जाता है, जिसको हम 15,000 रुपये के रेट से देते हैं उसको। और ये डब्बा कितने का होगा? ये डब्बा होगा 3 बाई 3 का है। तो इसी में रखना है? इसी में रखना है। अच्छा, तो 15,000 रुपये आपने दिया। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट किसानों को मिलेगा कैसे, ये मुझे समझाइए। प्रॉफिट क्या है, जिससे उसको बच्चा आएगा, एक मादा 1 से 6 बच्चा देगा। उसको कंपनी 200 रुपये के रेट से लेगा, 200 ग्राम से 350 ग्राम तक। अच्छा, तो 1 यूनिट कोई किसान लेता है तो उसको पर मंथ कितनी प्रॉफिट होगी? उसमें 1 यूनिट में क्या है, उसको 2,000 रुपया पर मंथ होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ जैसे बिजनेस के रूप में करना है। हाँ। तो थोड़ा यूनिट ज़्यादा बढ़ा के करो। अच्छा। क्या देख रेख वही लगेगा, लाइट वही लगेगा, पंखा वही लगेगा और आदमी का देख रेख वही लगेगा। तो उसको जैसे कि आप बिजनेस के रूप में करना है तो उसको 5 यूनिट से चालू करो। अच्छा। 5 यूनिट में आपको 8,000 10,000 मंथ मिलेगा। तो आपको एक बिजनेस करने के रूप में भी लगेगा। और पार्ट टाइम बिजनेस है, इसमें 24 घंटा लगे रहो इसी वाली बात नहीं है। ये 1 घंटा का काम है। 1 घंटा का काम है? कैसे कैसे? 1 घंटा के आधा घंटा में घास काट लो, दे दो, उसके बाद दिन भर कुछ देना नहीं है। अच्छा, आप जितना कमाना है किसी को तो कितना यूनिट रखना पड़ेगा? वो उसकी क्षमता के ऊपर है, वो व्यवस्था दे सके। हाँ। उसको क्या लागत में उसको पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ। और उसके बाद उसके पास जगह होना चाहिए। हाँ। घास की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। ये सब उसको व्यवस्था देने पर उसको 50 यूनिट रखे या 100 यूनिट रखे, उसके ऊपर है वो।
अच्छा, अभी आपके पास टोटल कितनी है? मेरे पास 50 यूनिट है अभी। 50 यूनिट। तो ये 50 यूनिट का ही प्रॉफिट बता रहे हैं आप कि आपके नीचे जो किसान जुड़े हैं उनका जोड़ के बता रहे हैं? नहीं, उसका तो अलग से आते हैं ना। हाँ, उसका 50 यूनिट का प्रॉफिट। 50 यूनिट तो मैं अपनी ही तरफ से मतलब बच्चा निकलता है 50 उसी यूनिट का का। 60,000 बता रहे हैं? उसी का 60,000 है। हाँ, और वो जो किसान, कितने किसान आपके नीचे जुड़े मेरे हुए हैं? किसान अभी 30 किसान मेरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ से होंगे? एक तो मतलब 2 पटना बिहार से हैं, पटना बिहार। बिलासपुर से हैं, हाँ। राजनांदगांव से हैं, इधर पाटन से हैं, हाँ, मतलब आसपास पूरा क्षेत्र से हैं, जैसे गुंडरदे हैं। वो जनपद सदस्य साहब भी, पूर्व जनपद सदस्य भी वो भी किसानी करते हैं, तो साइड से लगाए थे। हाँ, वो भी रखा है। वो 10 यूनिट से चालू किया वो। 10 यूनिट। हाँ, वो भी अच्छा आपके नीचे? वो मेरे नीचे अच्छा सक्सेस है वो भी हाँ, बढ़िया। तो वो आपको फिर मटेरियल डिलीवर कैसे करते हैं, वो प्रोसीजर मुझे समझना है। मटेरियल क्या है, जो लोग यहाँ से यूनिट बुकिंग करवाते हैं उसको हम पैसा जो जमा कर देते हैं, फिर 1 हफ्ता बाद उसको मटेरियल हम दे देते हैं। मटेरियल पूरा कलकत्ता से आता है, हैदराबाद से आता है। हाँ, 1 हफ्ता बाद उसको दे देते तो हैं वो उसके फार्म आपके में। पास ला के छूटते हैं? नहीं, बच्चा तो क्या है, वो बच्चा देगा उसको तो कंपनी लाने के लिए जाएगा ना। आप लाने जाएंगे? हाँ, जैसे 50 बच्चा होगा, हाँ। 50 बच्चा तक कंपनी लाने के लिए जाएगा। अच्छा, कोई पटना से है तो वो कैसे भेजता है? वो ट्रेन के थ्रू वहाँ से माल लोडिंग कर देते हैं, दुर्ग स्टेशन आ जाता है, वहाँ से हम पिकअप कर लेते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, तो इसमें फार्मर अभी लॉकडाउन में बंद है। अभी फार्मर लोग अपने अपने घर पे ही रखे तो हुए हैं। उससे उनका नुकसान होगा? नुकसान नहीं होगा इसमें। हाँ, कैसे नहीं होगा? इसमें क्या है कि तो बाहर से इसको दाना खवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टोटल घास खाना है, घर का ही धान, घर का ही घास है, खेत खार में जो घास है उसको खाना है। 1 रुपये का इस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्ट नहीं है, इसलिए तो नुकसान वाली बात नहीं है, हो जाता है मेंटेनेंस। तो- अब ये तो ऊपर की दिन है, नहीं, कोरोना मैं जो आया पूछ रहा हूँ, फिर। जैसे उनके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये बच्चा कितने दिन में देता है? ये बच्चा देगा तो 2.5 महीना में बच्चा देगा। 2.5 महीना, मान लो 2.5 महीना रहा, 2.5 महीने में एक बार में कितना बच्चा दिया? एक बार में 1 से 6 देगा। 1 से 6 बच्चे दिए उसने 2.5 महीने पे। तो बच्चों की क्वांटिटी उनके पास बढ़ जाएगी। तो जब आप खरीदेंगे तो वो क्वांटिटी बढ़ा हुआ खरीद लेंगे, मतलब ज़्यादा बच्चा खरीद लेंगे जब आप खरीदेंगे, तो ऐसा हाँ, होगा? ज़्यादा जितना बच्चा होगा हम खरीद लेंगे उसको। जितना भी जितना उसके भी पास। हो, 10,000 20,000 तक के बच्चा ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो पैसा उनका रिकवर आ जाएगा? पूरा मतलब इस लॉकडाउन पे उसको उनको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। उनको नुकसान नहीं नुकसान नहीं पड़ेगा? होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसको तो और यूनिट बढ़ सकता है, जैसे कि उसका बच्चा रुका है, टाइम लगेगा, हाँ, तो 5 महीना बाद क्या है, बच्चा से फिर बच्चा आना चालू हो जाता है। हाँ, जो ब्रीडर रुका है वो ब्रीडर बन जाएगा फिर। हाँ। जो बच्चा है फिर वो फिर प्रेग्नेंट होकर बच्चा देना चालू हो मतलब जाएगा, उनके फार्म की संख्या बढ़ जाएगी, उसको और फायदा होगा उसमें। उसमें फायदा होगा उसको, मतलब घाटा घाटा बिल्कुल नहीं होगा उसमें। लॉकडाउन पे कोई घाटा लॉकडाउन नहीं पे उसको होने और वाला। फायदा होगा, घाटा नहीं फायदा होगा। होगा। आप कितने देख रेख कर सकते हैं, अच्छा, आपको इसमें ऊपर जैसे है। कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है तो इसमें लिखा है मेरे पास गिनी पिग फार्मिंग शुरुआत करने की प्रक्रिया फार्मर, तो इसमें क्या क्या लगता है जैसे कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो? फार्मर में क्या है, उसको फार्मर को तो एक आधार कार्ड है, हाँ, बैंक का खाता नंबर है, हाँ, और उसको हम पहले उसकी जगह को अपने आदमी को भेज के उसके जगह को मुआयना कराते हैं हाँ, कि कि वो आदमी के पास बोर है कि नहीं है। हाँ, हम जिसके पास बोर रहते हैं और उसके पास छोटा मोटा प्लाट रहते हैं उसको ही गिनी पिग देते हैं, ऐसे अदर किसी को नहीं देते। अच्छा, बोर है और नीचे प्लाट नहीं है, छत है तो नहीं, उसको नहीं देंगे हम, मतलब हरा चारा की व्यवस्था उसके पास होना नहीं, चाहिए। मान लो हरा चारे की व्यवस्था वो ये अजोला भी खाती होगी? अंजोला भी खाते हैं। हाँ, अजोला लगा के हरे चारे की, क्योंकि ऐसे बहुत विवर है, अजोला लगा के हरा चारे की व्यवस्था वो कर लिया, या नेपियर लगा के हरे चारे की व्यवस्था कर लिया, और छत है और छत पे करना चाह रहे हैं, मान लो बाय द वे, तो कर सकते हैं? छत में कर सकते हैं, छत में उसको बनाना पड़ेगा, लेकिन और कमरे में भी कर सकते हैं। 10 बाई 10 के कमरे में 5 मिनट आराम से चालू मान कर लो सकते घर के एक कमरे में हैं। करना घर के एक कमरे में चालू कर सकते हैं, इसमें कोई स्माइल नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई बदबू तो कोई नहीं है, बदबू मैं पढ़ा हूँ यहाँ नहीं, पे। कोई बदबू नहीं। अच्छा, और अगर मिट्टी का घर रहा तो? कोई दिक्कत नहीं उसको, मिट्टी का घर रहा तो दिक्कत कोई नहीं? दिक्कत नहीं। इसमें लाइट पंखा की कोई इतनी जरूरत भी नहीं है। हाँ। गर्मी के दिनों में जब अभी तक यहाँ कूलर नहीं चल रहा है, देखो हाँ। मई लग गया है लेकिन कूलर नहीं चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझता हूँ, कोई भी जानवर हम पालते हैं तो उसमें मृत्यु दर एक सबसे बड़ा डिमेरिट रहता है, इसमें मृत्यु दर कितना है, मरने की संख्या? इसमें मृत्यु दर 0% है। इसमें मृत्यु जब ऐसे हो जाता है, जब झुंड में आ जाए तो दब जाता है, तभी होता है, उसको झुंड में ज़्यादा नहीं रखना है। बीमारी तो कुछ नहीं है, बीमारी डॉक्टर का आना नहीं है यहाँ। अच्छा, बीमारी भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, सिंपल वो चलता है। जो अभी गर्मी के दिन है तो ग्लूकोज दे दो पानी में, कैल्शियम के टेबलेट दे दो, पानी में डाल के दे दो, सब पी लेगा। बाकी इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं, दवाई नहीं है। तो जो पटना वाले हैं, पटना वाले का आप लेके आते हैं ट्रेन से? पटना वाले के ट्रेन द्वारा भिजवाते हैं। अच्छा, लोगों के मन में एक सवाल पैदा होता है, इसका उपयोग क्या है? इसके उपयोग लेब में काम आता है, और तो बाहर इसका मीट का काम आता है। हाँ। और घर में आजकल तो शौक के रूप में पालते हैं शौकीन लोग, जैसे कि चिड़िया मछली पालते हैं घर में, तोता पालते हैं, वैसे गिनी पिग को भी पालन करते हैं।
Okay. शौक के रूप में 2 रख लिए 4 रख लिए ऐसे टाइप गिनी पिग यानी मतलब ये सुअर जैसा ही है। इसका क्या है, लेब में टोटल इसका काम आता है ना, जैसे कि पेट्रिकल होता है, हाँ। सब इसका लेब में ही काम आता है। कोई आपसे जैसे जुड़ा तो बाइट अगर उसको ट्रेनिंग लेनी है तो सीखेगा कैसे? ट्रेनिंग ले सकता है, यहाँ रुक के ट्रेनिंग ले सकता है। 1 दिन का ट्रेनिंग है, 1 दिन 2 दिन में ट्रेनिंग हो जाता है इसका। मतलब कोई ट्रेनिंग में कोई खास नहीं है। अच्छा, इसको नर मादा पहचानना है, इसके खान पीन को देखना है, बस वैसी है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों कि आप जुड़े कैसे। अब हम बात करते हैं इनका पालन करें कैसे। इनके पालन का प्रोसेस पूरा समझाइए कि किस तरीके से करते हैं। इसका पालन क्या है, यूनिट अब चालू होगा वही, हाँ जो अपने 1 यूनिट से करे या 2 यूनिट से 5 यूनिट से करे। हाँ उसके बाद उसको देख रेख वही घास देना है, हाँ ये सब देख रेख है। 15 दिन महीना दिन में इसका जगह को सफाई करना है। हाँ। गर्मी के दिनों में कूलर पंखा की ज़रूरत है, तब उसको पंखा कूलर की करना है, बस यही है और क्या है। नहीं, जैसे आज बच्चा पैदा हुआ, जैसे आज जो बच्चा पैदा हुआ, मैं अभी भी दिखाया था, लगाते हैं उसका, है ना, मैं बच्चा दिखाया था, वो 5 मिनट का बच्चा है। हाँ। ये इतना फुर्तीला रहता है कि वो 10 मिनट बाद दौड़ना भागना चालू हो जाता है। हाँ। और 1 दिन बाद एक घास खाना चालू कर देता है। अगर उसका माइक जो मादा है अचानक कोई ख़त्म भी हो जाता है तो बच्चा ख़त्म नहीं होगा, वो खाना चालू कर देता है। उसको 10 दिन तक माइक साथ रखना है, मादा के साथ रखना है, फीमेल के साथ रखना है। उसको 10 दिन तक वो अपना दूध पिलाएगा वो। हाँ। 10 दिन के बाद फिर बच्चा को अलग कर देना है, मादा को जिस काउंटर से उठाए उसमें फिर डाल देना है। अच्छा, तो इनको खाना कितने बजे देते हैं? खाना जैसे कि हम लोग अब 9 बजे देते हैं, घास देते हैं, 5 बजे फिर घास देते हैं, और रात में चावल और चोकर, रात के 9-10 बजे। 3 टाइम खाना है। 3 टाइम खाना। पानी ये अभी रखे हैं पानी, ये देखो, ये आज पानी रखे हैं, अभी रखे हैं, ताज़ा पानी है। हाँ। इस पानी को फिर हम कल फिर चेंज करेंगे। अच्छा। 1 दिन में चेंज होता है पानी। और ये जो नीचे रखे हैं उसमें पैरा पूरा डाले ना? ये पैरा पूरा इसलिए है कि जैसे कि मल मूत्र करता है वो सफाई रहता है गिनी पिग का। और जो दाना देते हैं वो खुद ही वो साफ कर लेता है। हाँ, उस पे ज़्यादा तीमारदारी नहीं नहीं, दाना देना है तो एक पेपर में दे दो, जैसे कि घास। नहीं, ये घास जो देते हो तो शाम तक रात तक खा लेता होगा। रात तक खा लेते हैं पूरा। अच्छा, और इसके देख रेख पे विशेष क्या ध्यान देना विशेष तो और कुछ नहीं है, कि नहीं देख रेख इसका कोई विशेष है कि नहीं देख हाँ। रेख? ये देख रहे हैं, इनका बोर चल रहा है। और ये कितने HP का है? 1 HP का है। 1 HP का है। और ये पूरा नेपियर लगा हुआ है। ये पूरा नेपियर एक कटिंग हो गया है, एक कटिंग हो गया। तो इनके पास नेपियर की सुविधा है, तो इन्होंने नेपियर लगा के रखा है। अभी नेपियर ही खिला रहे हैं कि कोई घास खिला रहे हैं? अभी नेपियर खिला रहे हैं, और जो मुर्गी फार्म से जो घास आता है, रिजेक्टेड घास उगा रहता है, उसको भी ले आते हैं। अच्छा, वो पत्ता गोभी वगैरह कोई खिला भी देते हैं? पत्ता गोभी, मतलब मार्केट से जो वेस्टेज जो रिजेक्टेड मिलता है, हाँ, जिसको आप अपन लोग खाने के लिए यूज नहीं करते, उसको भी ला सकते हैं। उनको भी ला सकते हैं। इधर से मैं फार्म दिखाता हूँ इनका। ये पहले लगाया था, ये है मक्खन घास लगाया था। ये मक्खन घास लगाया, इसका डेट हो गया, गर्मी में नहीं होता ये। अच्छा, ये अक्टूबर से मार्च तक रहता है। मार्च तक। ये इधर इनका शेड है, जरा शेड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनका शेड है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये शेड है इनका। और ऊपर में पैरा पुआल डाले हैं अभी। क्यों ऊपर में इसलिए पैरा डाले हैं कि गर्मी के दिनों में डायरेक्ट ताव नहीं जाता। अच्छा, तो टीना का सीट है इसलिए। अच्छा, तो नीचे पूरा ठंडकता रहता है, ठंडकता रहता है, इसलिए वो डाले हुए। उसके ऊपर में डाल दिए पैरा। वो तरीके से अगर सीट है तो डाल सकते हाँ, हैं। सीट में क्या है, ताव ज़्यादा हो जाता है ना, गर्मी ताव ज़्यादा हो जाता है नॉर्मली। यानी तो सीधा घर के अंदर भी रख सकते हैं, कमरे में भी रख सकते हैं। आइए, ठीक, ऐसे ही देना है ना? देना है घास। हाँ हाँ, इसको काटने की जरूरत नहीं, सीधा इसी दे दो, अपने वो कुतर के खा लेंगे। काटने की जरूरत नहीं कोई इसको? कुछ काटने की जरूरत, रिजेक्टेड घास है जो ऐसी उगा रहता है वो। खेत से ला सकते हैं, सड़क के किनारे से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। ये है, ये देखिए, दिखा जरा नीचे। अच्छा, उसको खाने में लग जाएंगे, वो सब खाएगा। इसमें 1 रुपया का नहीं लगना है कुछ। ये सब रिजेक्टेड घास है। अच्छा, ये सब घास दिया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। इसी तरीके से दे देना है। ऐसे देगा उसको बच्चे लोग। अच्छा, वो भी रिजेक्टेड घास है? हाँ, वो बच्चा है। अच्छा, उसमें बच्चा है क्या? ऊपर वाले में बच्चा है, तो उसको नरम घास देते हैं बच्चे को? ऐसा वो नरम घास है, बच्चे को नरम देना है। अच्छा, ये नरम घास है, बच्चे को नरम घास दिया जा रहा है। वो मक्खन घास है। वो मक्खन घास जरा दिखाइए, लाओ तो हरीश। ये वाला मक्खन घास है जो दे रहे हैं, और उसमें बच्चा है उसको दे रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से खाने का इंतजाम है, यही देना है ना, और तो कुछ नहीं देना है इसको? नहीं, बस इसी तरीके से रोज बांट देते हैं। रोज बांट देना इससे, और इसमें कुछ भी नहीं लगने हैं, कोई भी खर्चे नहीं लगने हैं। और कितने यूनिट पे कितना कमा सकते हैं बताएं आप? इसमें क्या है, 5 यूनिट से चालू करोगे हाँ, तो आपको 7,000 8,000 मंथ पड़ जाएगा।
अच्छा, और इसमें एक प्रॉफिट है, इसका बच्चा भी रोक के आप यूनिट बढ़ा सकते हैं। आप खुद ही रोक सकते आप हैं? खुद ही रोक के, आप यूनिट रोक के उसका बच्चा को ब्रीडर बना के। आपने कितने से शुरू किया था? मैं 5 यूनिट से चालू किया था। कितना साल पहले? 5 साल पहले। अभी आपके पास कितना है? 50 यूनिट है। 50 यूनिट है। तो रोक के खुद ही यूनिट को करके 60,000 हाँ, के इनकम तक प्रॉफिट। 60,000 इनकम को खुद रोक कर बढ़ा सकते हो ना उसको। कुछ माल को कंपनी देते रहो, आपका पैसा भी बनेगा और कुछ को बढ़ाते अच्छा, रहो। आपसे जुड़ने के लिए आपसे ही संपर्क करें? हाँ, यही संपर्क करेगा। ट्रेनिंग व्रेनिंग तमाम व्यवस्था ट्रेनिंग आप सब टोटल यही। सब यही। तो एड्रेस जैसे मैंने बताया ही दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर बातें क्लियर हो गई होंगी। एड्रेस मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन तहसील के रंगाकठेरा गांव है ये। और ज़्यादा डिटेल पे समझना है, अगर आपको कुछ बातें और समझ नहीं आई हैं और भाई साहब से संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर है उस पर आप संपर्क करके टोटल डिटेल बातें कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से 60,000 रुपये कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। ये आप टोटल डिटेल फ़ोन पर बात करके समझ सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।